एआई इमेज जनरेशन ऑलमोस्ट उस लेवल पे पहुंच गई है जहां पे ग्राफिक डिजाइनर्स को वाकई में खतरा लाक हो गया। आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं उसका इस्तेमाल जितनी जल्दी शुरू कर देंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, क्योंकि ये इमेज जनरेटर इतने अनरियल इमेजेस बना रहा है और इतने ज़बरदस्त इमेजेस बना रहा है कि आप इसका यकीन नहीं कर सकते। क्योंकि आज जिस टूल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये इस वक्त टॉप कर रहा है इमेज जनरेशन में, रैंकिंग में, और सबको पीछे छोड़ दिया, इवन गूगल नैनो बनाना को भी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं सिर्फ दावों पे बात नहीं करता, हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकली चेक करके देखेंगे, और जो चीज़ हमें अच्छी लगेगी हम उसके बारे में बात करेंगे। इवन जो चीज़ बुरी लगेगी उसके बारे में क्रिटिक भी करेंगे। जी, सबसे पहले हम देखते हैं इमेज एनालिसिस में, इमेज एरिना में टॉप लीडर बोर्ड पे इस वक्त क्या आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर बाइक डांस का सी ड्रीम 4.0 टॉप चार्ट है और काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ टॉप चार्ट है। ये दोनों इमेज एडिटिंग और टेक्स्ट टू इमेज लीडर बोर्ड में टॉप चार्ट पे है। और डेट आपको लाजमी मेंशन कर दूं, 2025 सितंबर 12, ताकि आपको पता हो कि अगर आप वीडियो कुछ अरसे बाद देख रहे हैं तो हो सकता है कि उस वक्त तक कोई और इमेज एडिटर आ गया हो। लेकिन क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के फीचर्स बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, और एंड पे मैं आपको इस टूल को फॉर फ्री इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले एग्जांपल्स देखते हैं और जानते हैं कि भाई ये वाकई काम का है कि नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इमेज एंगल्स की। ये तो बहुत ही ज़रूरी इसलिए है कि एक ही इमेज को देखकर उसके डिफरेंट एंगल्स निकालकर आप बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि इस इमेज को देख के, इस खातून के इमेज को देखकर आप उसे बोल सकते हैं कि डिफरेंट एंगल्स बना कर दो, तो उसने ज़बरदस्त किस्म का 360 कैमरा का शॉट, ये शॉट और इवन बिहाइंड द सीन शॉट भी, और उसने ऑलमोस्ट सारी बैकग्राउंड डिटेल्स को भी वैसे ही रखा है। पॉनी टेल को देख सकते हैं, स्कार्फ को देख सकते हैं, जैकेट को देख सकते हैं। तो ये इमेज एडिटर ना सिर्फ एडिटर है बल्कि एक बहुत समझदार एआई है। अगली एग्जांपल बड़ी ही कमाल है कि आप उसको अगर एक लोगो देते हैं, और जैसा कि आप नीचे एक कमांड देख रहे हैं कि भाई इस लोगो के मुताबिक या इस लोगो को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, जैसा कि बैग, हैट, कार्ड, रिस्ट बैंड्स आप ऐड कर दो, जो आपके लिए एक ब्रांड किट बनाता है। तो ये आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ब्रांड किट बना देता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपने अब किसी को लोगो देना है डिज़ाइन करके, तो जब उसको ये ब्रांड किट दे देंगे, मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसका पैकेजिंग मटेरियल का काम है, तो आप उसको बोल सकते हैं कि डिफरेंट पैकेजिंग मटेरियल पे ये लोगो लगा कर दिखा दो, और आप देख सकते हैं कि अब आपको मॉकअप्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, पीएसडीज की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ आपके लिए खुद कर सकता। इसकी इंटेलिजेंस मुझे इसलिए अच्छी लगी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो लोगो की पिक्चर और लोगो का नाम इसने सेपरेट भी कर लिया है, तो इट कैन रिकग्नाइज कि आपके लोगो में क्या चल रहा है। साथ ही इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं, क्योंकि जगह कम थी तो उसने लोगो को और टेक्स्ट को पैरेलल कर दिया। अब बात करते हैं कि कैरेक्टर्स को ये मैनिपुलेट कर सकता है और कैसे कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक इमेज अपलोड किया जाए जिसमें ये आदमी है जिसकी एक फ्यूचरिस्टिक कॉस्ट्यूम है और उसकी वेव्स निकल रही हैं, इसको अगर एक कमांड दी जाए कि भाई इसको चेंज कर दो डिफरेंट एंगल्स में या डिफरेंट एक्शंस करते हुए, ठीक है, क्रिएट अ सीरीज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, तो ये इसको कैसे करेगा। तो जनाब आप देख सकते हैं कि उस दौड़ते हुए आदमी को आप बॉक्सिंग ग्लव्स पहना सकते हैं, बाकी सारा कॉस्ट्यूम भी देख सकते हैं, उसकी शॉर्ट्स, उसके पीछे का जो स्पार्क निकल रहा है, या साइकिलिंग करते हुए या बास्केटबॉल खेलते हुए, उसने कैरेक्टर कंसिस्टेंसी को बहुत कमाल रखा, विच इज़ एस्टॉनिशिंग। अब अगली एग्जांपल जो आजकल बहुत पॉपुलर है कि क्या आप एक इमेज में बहुत सारी चीज़ें देखकर उसको मर्ज करवा सकते हैं। तो हम लोग इसको, ये पर्स है, बाइनोकुलर्स है, और बाइक है, और सहरा है, और एक अम्ब्रेला है, इन सारों को मर्ज करवा कर देखते हैं कि क्या वो एक इमेज में मर्ज कर सकता है या नहीं। ले जनाब आप देख सकते हैं कि उसने एक इमेज में उस बाइक को, उस पर्स को, और बाइनोकुलर्स को, और जितनी भी चीज़ें हमने उसको दी थी उनको मर्ज कर दिया है। सहरा में वो खड़ी हुई है, तो आई थिंक वो खातून भी डेफिनेटली वही है। तो इसने काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से ये आपके वीडियो क्रिएशन में बहुत काम आ सकता है, जहां पर आपको डिफरेंट एंगल्स या डिफरेंट चीज़ें दिखानी है। मल्टीपल इमेज क्रिएशन देखते हैं, सीरीज ऑफ इमेजेस देख सकते हैं, तो हम उसको बोलते हैं, अगर आप इस इमेज को गौर करें तो ये एक कॉमिक इमेज है जिसमें थोड़ी इलिस्ट्रेशन टाइप, थोड़ी एनिमेशन टाइप या एनिमे टाइप वाइब है, ठीक है। और इसको बोला है कि 6 कॉमिक इमेजेस बनाओ, ये उसकी पूरी कमांड है कि द कैट ऑनर वॉक्स इनटू द रूम होल्डिंग अ ह्यूज लग्जूरियस कैट बेड इन हिज हैंड लुकिंग प्राउड, ठीक है। और अगला है द कैट सिट्स बिसाइड वॉचिंग
क्यूरियसली। सेकंड इमेज है द ओनर पुट्स डाउन द कैट बेड शोइंग इट ऑफ लाइक अ ग्रैंड गिफ्ट। तो अब हम पहले दो इमेजेस को देख लेते हैं, बाकी इमेजेस उसने सारे यहाँ पर रेफर कर दिए हैं, यहाँ पे 6 के 6 इमेजेस के बारे में बता दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इमेज की एक्यूरेसी, जो इमेज स्टाइल है, बिल्कुल सेम जैसा आपका वो बैकग्राउंड स्टाइल था वैसा रखा है। और वो ये बेड लेकर आ रहा है और उसने रखा है और वो खुशी से दिखा रहा है। और फिर ये कैट है और आप देख सकते हैं कि कैट ने फिर भी वो डब्बा चूज़ किया है और फिर ये रो रहा है। तो ये सारा एक इलस्ट्रेशन एक कमांड से आपको मिल सकता है। जी, मुझे पता है कि ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए ये है कि आप इसको फ्री में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर आपके लिए यूज़ केसेस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि यूज़ केसेस से आप इसको प्रॉपर्ली यूज़ कर सकते हैं। तो इस इमेज में हम लोग बॉय को रिमूव करवाना चाहते हैं, तो लेट्स सी। और आप देख सकते हैं कि उसने बॉय को बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिमूव कर दिया। इस इमेज में हम बात करते हैं कि भाई जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जनरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चेंज सैंटियागो म्यूज़िक फेस्टिवल टू सी ड्रीम फोटोग्राफी एग्ज़िबिशन। तो क्या ये कर पाता है या नहीं? तो आप देख सकते हैं कि उसने बाकी हर चीज़ को एग्ज़ैक्टली वैसे ही रखा है और टेक्स्ट का डिज़ाइन भी वैसे रखा है, मगर सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट चेंज कर दिया। अच्छा, एक अंधेरे वाला इमेज है, इसमें काफ़ी सारी डिटेल छुपी हुई हैं क्योंकि अंधेरा है। टर्न ऑन द लाइट टू लाइट अप द रूम, आउटसाइड इज स्टिल द इवनिंग। तो ठीक है, दिन नहीं है मगर रोशनी बढ़ा दो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने दो लैंप, जो इस लैंप को थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट कर दिया और इस लैंप को चला दिया। और आप देख सकते हैं ये साइकिल की डिटेल और बाकी चीज़ें जो जो नज़र आ रही थी, उसने बहुत अच्छे तरीके से उनकी डिटेल्स को प्रिजर्व किया। ये है इमेज प्रीवियस और ये है इमेज अब का, जिसको उसने बहुत अच्छे से कन्वर्ट किया। ये एक इंडस्ट्री हुआ करती थी जिसमें आप इमेजेस को कलराइज या रिस्टोर करके देते थे। लोग आपको पुरानी इमेजेस सेंड करते थे कि भाई इस इमेज को रिस्टोर कर दो, उनके दादा परदादा की इमेजेस होती थी। अब आप एक क्लिक में इसको बोल सकते हैं कलराइज एंड रिपेयर द फोटो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं नहीं समझता कि एक ह्यूमन बीइंग इतनी एक्यूरेसी से ये काम कर सकता। लोगोस की जहाँ तक बात करें, आप लोगोस को कंप्लीटली डिफरेंट स्टाइल्स में कर सकते हैं, जैसा कि इस कमांड में मेंशन है कि भाई लोगों को ब्रॉन्ज में, निटेड, ओरिगेमी और बिल्डिंग ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर दो। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्रॉन्ज, निटेड, ओरिगेमी और बिल्डिंग ब्लॉक्स में इतना ज़बरदस्त कन्वर्ट हो गया है, आपको एक भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी फोटोशॉप में। अच्छा, अब ये देखना है कि क्या इमेजेस को इलस्ट्रेशन और एनिमे में कन्वर्ट करता है और किस तरह कन्वर्ट करता है। तो ये देखते हैं, आप नीचे कमांड देख सकते हैं कि उसको वाटर कलर इलस्ट्रेशन, जापानीज एनिमेशन और फ्लैट ज्योमेट्रिक स्टाइल में कन्वर्ट करो। आपका इलस्ट्रेशन, आपका वाटर कलर, आपकी जापानीज एनिमेशन और आपका ज्योमेट्रिक स्टाइल सब ज़बरदस्त किस्म के हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली जगह है फैल एआई। ये एक ज़बरदस्त और काफ़ी पॉपुलर टूल है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कि 4.0 एडिट अवेलेबल है। ये एपीआई के थ्रू आपको देता है, काफ़ी सस्ता इसका एपीआई है, मगर ये कॉस्ट करता है, मतलब ये आपको चार्ज करता है। अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ एक फ्री मेथड भी, मगर फिलहाल ये जो है ये चार्ज करता है आपको। अच्छा, ये दूसरा पेड मेथड है। आप सोच रहे होंगे कि मैं पेड मेथड क्यों बता रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग जो देखने वाले हैं वो ऑटोमेशन चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि हम एक वेबसाइट पर जाएं और आधा घंटा वेट करें या इवन 5 मिनट भी वेट करें और एक इमेज लें। हमें भाई ऑटोमेशन चाहिए। हमने N10 पे एक ऑटोमेशन लगाई हुई है, उसमें इमेजेस बनाएगा और फिर जो है वो उसी से हमारी स्टोरीज बना देगा, जिसको यूट्यूब ऑटोमेशन भी बोलते हैं। उनके लिए रेप्लिकेट में भी सी ड्रीम अब अवेलेबल है 4.0, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वक्त एवरेज 3 सेंट्स पर इमेज की जनरेशन दे रहा है। आप फ्री में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये साइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल पता होना चाहिए। मेरा यूट्यूब चैनल बहुत ही अंडररेटेड चैनल है, मतलब आपको इतने ज़बरदस्त की किस्म के फीचर, जैसे एक और फ्री एआई टूल है, हिडन फीचर्स हैं, ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। आप मुदस्सर अल्ताफ़ यूट्यूब पर जाकर लिखेंगे, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आपको रियली जो पाकिस्तान में कोई इस तरह की चीज़ें सिखा नहीं रहा, वो सिखाई हुई हैं, ताकि आप जल्दी से जल्दी नई चीज़ें जान पाएँ। अच्छा, तो आपने सिंपली इसको इस्तेमाल करने के लिए, ये जो आप देख रहे हैं टूल, साइट का नाम, इस साइट पे चले जाना है आपने, या आप कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। आप सबसे पहले इसको ट्रांसलेट टू इंग्लिश कर देंगे।
ताकि आपको इंग्लिश मिल जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपको ओपन इट एंड ड्रीम इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपने इसको लॉगिन कर लेना है। और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको सी ड्रीम 4.0 का ऑप्शन दे देता है। इसमें आपको काफ़ी सारी फ्री जनरेशन एक दिन में दे देता है, जिससे आप अपना पर्सनल काम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको पेड पर ही जाना चाहिए, जो आपको मैंने बता दिया है। इसमें आप 12-15 इमेजेस ईज़िली रोज़ाना के बना सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, फॉलो कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपके सामने आती रहें।